नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संत और संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो हम देखते हैं संत और संप्रदाय। पहले हमने किया था प्रमुख लोक देवी और लोक देवता। देखो, ये संबंधित है भक्ति से। किससे? भक्ति से। और जो भक्ति का प्रारंभ होता है वो होता है दक्षिण भारत से। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद। इससे हमें यह पता चलता है कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद की भक्ति का जो आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वो कहाँ पे हुआ? दक्षिण में। और उत्तर भारत में कौन लेके आए थे? रामानंद। तो दक्षिण भारत में भक्ति की दो शाखाएं चलती थी। कौन कौन सी? एक तो थी आलवार और दूसरी थी नैनवार। आलवार और नैनवार। देखो, आलवार किनको कहा जाता था? जो विष्णु की भक्ति करते थे। जो विष्णु की भक्ति करते थे उनको क्या कहा जाता था? आलवार। मतलब कि जो विष्णु के भक्त थे ना दक्षिण भारत में, उनको कहा जाता था आलवार। और इनकी संख्या कितनी थी? 12। कुल आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। ये प्रश्न कई बार आता है कि आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 12। आलवार किन्हें कहते हैं? दक्षिण भारत में जो विष्णु की भक्ति करते हैं, वैष्णव संत हैं, उनको कहते हैं आलवार। और इन 12 में से एक महिला भी थी, उसका नाम था आड़ियाल। कौन थी? आड़ियाल। ये एक महिला थी। ये प्रश्न भी आता था कि आलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? आड़ियाल। अब देखो, नैनवार ये थे जो शिव की भक्ति करते थे। भक्तिया शैव संतों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? नैनवार। और इनकी कुल संख्या थी 63। नैनवारों की संख्या कुल कितनी थी? 63। अब देखो, भक्ति का जो मूल पुरुष था वो कौन था? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में केरल में। अब इन शंकराचार्य के शिष्य थे यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। शंकराचार्य का जन्म हुआ 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में केरल में। शंकराचार्य के शिष्य थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानंद। और इन्हीं रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे। तभी से है कि भक्ति द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। अब हम देखते हैं राजस्थान से संबंध। यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। यानी यमुनाचार्य के शिष्य कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कहाँ थे? इनकी
कांची में इनकी प्रमुख पीठ है। रामानुजाचार्य ने अपने भक्ति का केंद्र कहाँ बनाया? कांची में। और रामानुजाचार्य के फिर कौन हुए? रामानंद। और रामानंद उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे। अब देखते हैं हम राजस्थान से संबंधित। देखो भक्ति एक तो होता है शैव, एक होता है वैष्णव। शैव और वैष्णव, वहां तो इनको शैव को कहते थे दक्षिण भारत में नैनवार, वैष्णव को कहते थे आलवार। उत्तर भारत में जो शिव की पूजा करते हैं, शैव कौन है? शिव की पूजा करने वाले, शिव की पूजा करने वाले ये है विष्णु की पूजा करने वाले। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में आलवार नैनवार थे, और उनको उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? शैव और वैष्णव। शैव कौन थे? शिव की पूजा करते थे, वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे। अब देखते हैं शैव। अब इनमें भी क्या है कि भक्ति दो प्रकार की से की जाती थी। एक तो भक्ति कितने प्रकार से की जाती थी? एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति के रूप कितने हैं? दो, सगुण और निर्गुण। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में शैव संप्रदाय के कौन कौन से स्थान है, यानी कि शैवों शिव की पूजा करने वाले या शैवों से संबंधित संप्रदाय राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में शैव संप्रदाय से संबंधित है 5। प्रश्न आता है कि निम्न में से शैव संप्रदाय से संबंधित है या नहीं है। 3 एक तरफ के दे देंगे, 1 एक तरफ के दे देंगे। तो हम इनकी बात करते हैं। इसके लिए देखो आपको ध्यान रखना है, शैव संप्रदाय से संबंधित आपको एक शब्द ध्यान रखना है, ना कापालिक। ना कापालिक क्या ध्यान रखना है? ना कापालिक। शैव संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय है इस शाखा के? तो ध्यान, इसके लिए आपको ध्यान रखें ना कापालिक। एक तो आपका नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। एक है आपका इस ना से नाथ संप्रदाय हुआ, का से कापालिक। कापालिक का से कापालिक। और तीसरा हो गया पा से लकुलिस या पाशुपति। पाशुपति या लकुलिस, पाशुपति या लकुलिस संप्रदाय। राजस्थान में शैव संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं, ध्यान रखना है। ये है आपका सूत्र। इस शब्द को ध्यान रखना आपको, ना कापालिक। एक हो गया नाथ संप्रदाय, दूसरा हो गया का से कापालिक संप्रदाय, पास से पाशुपति संप्रदाय, ली से लिंगायत संप्रदाय। और ली से लिंगायत संप्रदाय। और कैसे कश्मीरी संप्रदाय।
शैव संप्रदाय से संबंधित उत्तर भारत में कौन कौन से हैं? नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी संप्रदाय। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से शैव संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है नाथ, कापालिक, पशुपति, लिंगायत, कश्मीरी, ये सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इनकी थोड़ी थोड़ी हम डिटेल एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम वैष्णव संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय, देखो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। और इनके जो नाथ मुनि के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ और मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ और एक थे आपके जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। नाथ मुनि के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ और जालंधर नाथ। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ। इन्हीं गोरखनाथ के शिष्य थे आपके भर्तृहरि, जो कि भर्तृहरि कहाँ के थे? उज्जैन के राजा। जो उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि, वो गोरखनाथ के शिष्य थे। और इनकी मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? इनकी मुख्य मंदिर कहाँ के हैं? सरस का जंगल। सरस का जंगल अलवर में। सरस का जंगल अलवर में। नाथ संप्रदाय प्रवर्तक नाथ मुनि, मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ के शिष्य भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे। सरस का जंगल अलवर में इनके भर्तृहरि की तपोस्थली है। कहाँ पे? भर्तृहरि की तपोस्थली कहाँ पे? सरस का जंगल अलवर में। ये जो जालंधर नाथ है, इन्होंने अपनी स्थान बनाया था जालोर में। कहाँ पे? जालोर में, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे जालंधर नाथ ने अपना स्थान कहाँ बनाया? जालोर में, लूनी नदी के किनारे। और इन्हीं के शिष्य थे तल्लीनाथ जी। इस जालंधर नाथ के शिष्य कौन थे? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी या गांगदेव, जिनका बचपन का नाम गांगदेव था, उनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। जालंधर नाथ के शिष्य कौन थे? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म भी कहाँ हुआ है? जालोर में, पांचोटा, जो कि कीड़ों के काटने पर उनके जहर के को कम करने के लिए तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। अब देखो ये नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय को मारवाड़ रियासत ने आश्रय दिया था। मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत ने इस नाथ संप्रदाय को आश्रय दिया था। मारवाड़ के शासक थे मानसिंह। कौन थे? मानसिंह। मानसिंह ने अपना गुरु बनाया था देवनाथ को। किनको? देवनाथ को। ये प्रश्न आता है कि मानसिंह के गुरु कौन से नाथ संप्रदाय के कौन थे? तो मानसिंह के गुरु कौन थे? देवनाथ। और इस देवनाथ के कहने पर ही इन्होंने, मानसिंह ने, दो मंदिर का निर्माण किया था। एक तो महामंदिर, एक तो महामंदिर। किनका मंदिर है? महामंदिर नाथ संप्रदाय का। प्रश्न आ जाएगी महामंदिर है
वैष्णव संप्रदाय से या शैव संप्रदाय से संबंधित। तो शैव संप्रदाय में नाथ संप्रदाय से संबंधित है महामंदिर। एक जोधपुर में है उदय मंदिर। देखो नाथ संप्रदाय, दोबारा से देखो शैव संप्रदाय में ये मुख्य संप्रदाय है, जिनमें से नाथ संप्रदाय की बात कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय में नाथ मुनि, इनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ और जलंधरनाथ ने अपना स्थान बनाया जालौर में लूनी नदी के किनारे। गोरखनाथ ने अपना स्थान बनाया। गोरखनाथ का शिष्य था भर्तृहरि थे उज्जैन के राजा। इन्होंने, इनकी तपोस्थली है भर्तृ की तपोस्थली। प्रश्न कई बार आता है कि उज्जैन के राजा भर्तृ की तपोस्थली कहाँ है? सरस का जंगल अलवर में। इस नाथ संप्रदाय को मारवाड़ रियासत ने आश्रय दिया नाथ संप्रदाय को। और मारवाड़ रियासत के शासक थे मान सिंह ने अपना गुरु बनाया था देवनाथ को। और देवनाथ के कहने पर इन्होंने 2 मंदिर बनवाए, महामंदिर जोधपुर और उदय मंदिर। ठीक है साथियों, इससे संबंधित प्रश्न आता है महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय से। और नाथ संप्रदाय किसकी शाखा है? शैव संप्रदाय की। शैव मतावलंबी है नाथ संप्रदाय के लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम कापालिक संप्रदाय। ये है जो भगवान शिव की भैरव के रूप में पूजा करते हैं। कौन सा संप्रदाय भगवान शिव को की भैरव के रूप में पूजा करता है? तो कौन? कापालिक संप्रदाय के लोग। और ये नरबलि को, यानी ये नरबलि में विश्वास रखते हैं। किसमें? नरबलि में। एक ये लोग होते हैं तांत्रिक विद्या में भी विश्वास करते हैं। कापालिक संप्रदाय जो कि शिव को भैरव के रूप में पूजा करते हैं, नरबलि में विश्वास करते हैं, तांत्रिक विद्या में भी ये लोग विश्वास करते हैं। अब आता है आपका पशुपति संप्रदाय या लकुसिक। लकुलिक संप्रदाय जो कि मेवाड़ रियासत से संबंधित है। मेवाड़ रियासत का शासक था बप्पा रावल। और बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मानमोरी शासक को हरा करके और मेवाड़ पे विजय प्राप्त की थी। और बप्पा रावल ने मंदिर बनवाया एकलिंग जी का। बप्पा रावल ने मंदिर किनका बनवाया? एकलिंग जी का। और एकलिंग जी का ये अपना दीवान मानते हैं मेवाड़ के। एकलिंग अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं मेवाड़ रियासत के लोग। और एकलिंग जी का इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? इनका मुख्य पीठ एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। लिंगायत संप्रदाय आपके राजस्थान में है नहीं। कश्मीरी संप्रदाय भी आपके राजस्थान में नहीं है। तो ये ध्यान रखना पर्सन। शैव और वैष्णव संप्रदाय भक्ति की 2 शाखाएं, सगुण और निर्गुण। शैव संप्रदाय में नाथ, कापालिक, पशुपति, लिंगायत, कश्मीरी संप्रदाय आते हैं। नाथ संप्रदाय संबंधित हमने देख लिया। ये कापालिक समय भैरव के रूप में पूजा करती है शिव की। पशुपति या लकुलिक संप्रदाय का किस रियासत से संबंध है? तो वो है मेवाड़ रियासत। बप्पा रावल, हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को शासन मिला था। एकलिंग जी का मंदिर इन्होंने बनवाया उदयपुर में। ठीक है साथियों,
अब प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान में कौन से संत संत किस संप्रदाय से संबंधित है। उससे पहले हम ये वैष्णव संप्रदाय का देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में एक तो आता है आपका सगुण, एक आता है आपका निर्गुण। सगुण में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? एक तो आता है आपका गौड़ी, एक आता है आपका रामानंदी, एक आता है आपका वल्लभ संप्रदाय, एक आता है आपका निम्बारक संप्रदाय। गौड़ीय सगुण में देखो वैष्णव की दो शाखा है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण में कौन कौन है? गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बारक संप्रदाय। इनके संतों की बात हम बाद में करेंगे कि कौन सा संत निर्गुण था, कौन सा सगुण था। ये तो हो गए संप्रदाय। प्रश्न आ जाए गौड़ीय संप्रदाय संबंधित है सगुण से या निर्गुण से, तो सगुण से। गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बारक संप्रदाय। अब देखो निर्गुण में कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। एक आपका आता है दादू संप्रदाय, एक आपका आता है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। एक आता है आपका रामावत संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय और यह आपका निष्कलंकी संप्रदाय इधर भी आता है। एक आपका निरंजनी संप्रदाय। एक आता है आपका चरणदासी संप्रदाय। इनको चलो बीच बीच में लिखते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इधर लिखते हैं इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि
कुछ संप्रदाय ऐसे थे जो सगुण और निर्गुण दोनों ही थे। तो वो कौन से थे? एक तो निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और शरणदासी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। ये संप्रदाय चरणदासी। वैष्णव संत, वैष्णव में से सगुण में से गौड़ीय, रामानंदीय, वल्लभाचारी, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ये थे सगुण से संबंधित और ये थे दोनों से संबंधित, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। अब निर्गुण में कौन कौन थे? तो निष्कलंकी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, कबीरपंथी, तो ये कौन थे? निर्गुण संप्रदाय से संबंधित। अब हम इनकी चर्चा करते हैं अलग अलग। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से सगुण, वैष्णव संप्रदाय में सगुण है या निर्गुण है, या कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण दोनों है। ठीक है साथियों, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इन चारों की चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। इनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। इनको गौरांग प्रभु भी कहते हैं, गौरांग के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस संत का नाम चैतन्य महाप्रभु था? गौरांग। गौरांग का बचपन का नाम, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था गौरांग। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? नदिया बंगाल में, नदिया बंगाल में। और राजस्थान में इसकी पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ है? राजस्थान में मंदिर कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। और जयपुर के कछवा वंश है ना, कछवा वंश, जयपुर का कछवा वंश, कछवा वंश के शासक है ये। जयपुर के वास्तविक शासक मानते चैतन्य महाप्रभु को, गोविंद देव जी को मानते हैं, अपने खुद को इनका दीवान मानते हैं। जिस तरीके से मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, उसी तरह जयपुर के कछवा शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। एक जयपुर में ही है महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर।
इनका मुख्य स्थान कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, जिसके इस मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। कछवाहा वंश के ये मुख्य शासक माने अपने आप इनको शासक मानते हैं गोविंद देव जी को। कछवाहा वंश के जो शासक है वो गोविंद देव जी को वास्तविक शासक मानते हैं अपने वंश का। और दूसरा मंदिर है महादेव जी का मंदिर। और इन्होंने एक दर्शन चलाया था देवता देत या बेता भेद, ये इन्होंने एक दर्शन चलाया था देता देत या बेता भेद। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु इनके मूल पुरुष है। नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में इसकी पीठ मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कछवाहा वंश गोविंद देव जी को मुख्य शासक मानते हैं। और दूसरा मंदिर है महादेव जी का मंदिर। ठीक है साथियों, प्रश्न आ जाएगी गोविंद देव जी का मंदिर किनसे संबंधित है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से, और वैष्णव संप्रदाय की सगुण शाखा के गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय सगुण और इसके गौड़ीय संप्रदाय के। ठीक है, अब देखते हैं हम रामानंदी। देखो, रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कुल शिष्य कितने थे? 12, जिनमें एक महिला थी, एकमात्र महिला पद्मावती। ये वो पद्मावती नहीं है रतन सिंह वाली, ये दूसरी। देखो, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में किसने की? रामानंद ने। उत्तर भारत में रामानंद जी लेके आए थे। रामानंद जी के कुल शिष्य कितने थे? 12। रामानंद जी के कुल शिष्य 12, जिनमें से एक थी पद्मावती। इन 12 में भी मुख्य शिष्य कौन कौन से थे? जैसे कबीर। और इनके शिष्य, एक इनकी खास बात है कि अलग अलग जाति के लोग थे इनके शिष्य। कबीर थे वो जुलाहा जाति के थे। प्रश्न आता है कबीर किस जाति के थे? तो जुलाहा। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। एक थे संत पीपा, ये थे दर्जी समुदाय से संबंधित। लेकिन ये ध्यान रखना, ये रामानंद जी थे वो सगुण थे, लेकिन इनके जो ये शिष्य ना, ये निर्गुण थे। ये तो हम वैसे ही शिष्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये थे ये निर्गुण। कहीं आप सगुण में देख लो इनको। जो ये इनके शिष्य थे ना, ये किन में थे? सगुण में थे। एक था सदना, ये था कसाई। एक था आपका सेना, ये था नाई। एक था रैदास। रैदास थे वो आधुनिक मेघवाल जाति से थे। मेघवाल, पहले इनको बोलते थे चमार, लेकिन आजकल चमार जाति को बोलते हैं मेघवाल। तो रैदास इनमें थे। एक आपकी थी दन्ना, और ये दन्ना कौन थे? जाट जाति से। दन्ना किन से थे? जाट। ये इनके मुख्य शिष्य थे 6। रामानंद के कुल शिष्य कितने थे? 12, जिनमें से एकमात्र महिला थी पद्मावती। और इनके मुख्य अलग अलग जातियों से शिष्य थे। कबीर जुलाहा जाति से थे, पीपा दर्जी से थे, सदना कसाई थे, सेना नाई थे, रैदास मेघवाल या चमार थे, दन्ना जाट थे। कुल शिष्य रैदास के रामानंद के 12 थे। और रामानंद की एक खास बात ये थी कि ये एकमात्र संत थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए।
उपदेश दिए हिंदी भाषा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पहले संत थे जिन्होंने उपदेश किस में दिए? हिंदी भाषा में। और इस रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। रामानंद के एक शिष्य थे, तो ये अलग अलग जाति से थे। इन 12 में से एक था अनंतानंद, एक पद्मावती भी इनमें थी। तो जो ये अनंतानंद था ना, अनंतानंद का शिष्य थे कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी, पेहारी इनकी पदवी थी। रामानंद के कुल शिष्य 12 उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे रामानंद। और रामानंद के कुल शिष्य 12 थे, उनमें एकमात्र महिला पद्मावती थी। एकमात्र महिला पद्मावती थी। कुल शिष्य 12 थे। ये मुख्य शिष्य थे अलग अलग जातियों से। कबीर जुलाहा, पीपा दर्जी, सदना कसाई, सेना नाई, रैदास मेघवाल, धन्ना जाट। और एक शिष्य थे इनके अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी, कृष्णदास नाम था। और पेहारी ये केवल दूध का सेवन करते थे, यानी ये केवल दूध का ही सेवन करते थे, इसलिए इनको पेहारी की उपाधि दी गई। और इसी कृष्णदास पेहारी ने जयपुर के अंदर है गलता, जयपुर की जगह का नाम क्या है? गलता जी। गलता, जयपुर में एक जगह का नाम है गलता। कहाँ पे? ये जयपुर। तो ये है पृथ्वीराज कछवा था ना, पृथ्वीराज कछवा जो कि महाराणा सांगा के समय खानवा के युद्ध में जिसने भाग लिया था, पृथ्वीराज कछवा ने, उसके समय की बात है। उसके ये समकालीन थे। तो ये यहाँ पे गलता जी में आए और यहाँ इन्होंने इनका ये थे ना पृथ्वीराज, जयपुर के शासक उस समय कौन थे? पृथ्वीराज। जयपुर के शासक उस समय कौन थे? पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा के राज दरबार में रहते थे चतुरनाथ, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे चतुरनाथ। कौन? चतुरनाथ। यानी कि कृष्णदास पेहारी जब गलता जी में आए तो गलता जी जब आमेर रियासत थी ये उस समय, तो यहाँ के शासक कौन थे? पृथ्वीराज कछवा। इनके दरबार में रहते थे चतुरनाथ, नाथ संप्रदाय से संबंधित चतुरनाथ पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। तो इस चतुरनाथ से कृष्णदास पेहारी ने शास्त्रार्थ किया था। ध्यान दें। रामानंदी संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में कौन लेके आए थे भक्ति को उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? रामानंदी। हिंदी भाषा में उपदेश दिए। कुल शिष्य इनके थे 12, जिनकी बात हम कर चुके हैं। इन 12 में एकमात्र महिला कौन थी? पद्मावती। इनके जो शिष्य थे रामानंद के शिष्य कुल 12 शिष्य थे। इनके जो शिष्य थे अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पेहारी। अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी ने पेहारी नाम
ये दूध का सेवन करते थे इसलिए पढ़े। कृष्णदास ने उस समय ये आकर के बसे गलता जो कि आमेर रियासत का भाग था उस समय, आमेर या जयपुर आमेर जयपुर में इन्होंने यहाँ पे इन्होंने शास्त्रार्थ किया। किनके साथ किया? नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को इन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया। उस समय शासक कौन था? यहाँ का शासक कौन था? पृथ्वीराज। जब आमेर का शासक पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज ने कृष्णदास पेहारी और चतुरनाथ के बीच शास्त्रार्थ हुआ। चतुरनाथ और शास्त्रार्थ किनके मध्य हुआ? कृष्णदास पेहारी के मध्य। चतुरनाथ कृष्णदास पेहारी के मध्य शास्त्रार्थ हुआ और इनकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता कर रहे थे पृथ्वीराज खुद। जब इन्होंने चतुरनाथ को हरा दिया और एक पहाड़ी पर ले जाकर के पृथ्वीराज को भगवान कृष्ण के दर्शन करवा दिए। किसने? कृष्णदास पेहारी ने। तब पृथ्वीराज ने इनको यहाँ पे आश्रय दिया और गलताजी में इनका मंदिर बनवाया। कहाँ पे? गलताजी में इनका मंदिर बनवा दिया। और इस गलताजी को क्या कहते हैं? गलताजी को कहते हैं तो मंकी वैली। यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है। प्रश्न आया हुआ है भी कि मंकी वैली किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गलता तीर्थ को। एक इस गलता तीर्थ को कहा जाता है उत्तरी तोताद्री। उत्तरी तोताद्री किसे कहा जाता है? गलताजी को। क्योंकि उत्तर भारत में है ना ये भाई, राजस्थान उत्तर भारत में तो है, तो उत्तर भारत में रामानंद की पीठ स्थापित है। तो ये गलताजी को कहा जाता है मंकी वैली या उत्तरी तोताद्री। ठीक है। अब देखो, एक कृष्णदास पेहारी के एक शिष्य थे। कृष्णदास पेहारी के शिष्य कौन थे? अग्रदास। कृष्णदास पेहारी के शिष्य कौन थे? अग्रदास। और अग्रदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रसिक, यानी भगवान श्री राम ये राम की रसिक लीलाओं से संबंधित इनकी पूजा करते थे। यानी रसिक राम का कृष्ण का रूप, राम को कृष्ण का रूप मान करके रसिक लीलाओं के रूप में पूजा करते थे। इसलिए रसिक संप्रदाय, यानी कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास। अग्रदास की इनके शिष्य थे कृष्णदास के। इन्होंने राम की कृष्ण के रूप में रसिक लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। और रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? रेवासा। रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है या मंदिर कहाँ पे है? रेवासा, सीकर में। ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है कि रामानंद के रसिक संप्रदाय की मंदिर कहाँ है? रामानंदी संप्रदाय के रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? तो रेवासा, सीकर में। स्थापना किसने की थी? अग्रदास ने। अग्रदास के इनके शिष्य कृष्णदास पेहारी के। अब अग्रदास के शिष्य और थे, उनका नाम था कीलेदास। दास। अग्रदास का शिष्य कौन था? कीलेदास। ठीक है साथियों, कृष्णदास पेहारी इनके शिष्य थे अग्रदास। अग्रदास ने राम की पूजा कृष्ण के रूप में रसिक लीलाओं के रूप में इनकी पूजा की, इसलिए ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक भी है। रसिक संप्रदाय की मंदिर कहाँ पे है? रेवासा, सीकर में। स्थापना किसने की? अग्रदास ने।
और गलता में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? कृष्णदास पेहारी ने। किनके समय? पृथ्वीराज के समय। किससे शास्त्रार्थ किया? चतुरनाथ से। गलता जी का अन्य नाम क्या है? मंकी वैली, उत्तरी तोताद्री। मंकी वैली का प्रश्न आया हुआ है, उत्तरी तोताद्री का भी प्रश्न आया हुआ है। अब हम देखते हैं नाथ संप्रदाय की हम बात कर चुके हैं, रामानंद संप्रदाय की हम बात कर चुके हैं, निम्बारक संप्रदाय की हम बात कर चुके हैं। अब लेते हैं हम वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य ने एक दर्शन चलाया, कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन चलाया? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य की संप्रदाय के प्रवर्तक है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने एक दर्शन चलाया शुद्धाद्वैतवाद। देखो, अद्वैतवाद चलाया था शंकराचार्य ने, द्वैतवाद चलाया था माधवाचार्य ने, और सुद्वैतवाद चलाया था वल्लभाचार्य ने। सु से सुलभ, आप ध्यान रखना, सुलभ। शुद्वैतवाद की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। तो सुलभ, इसका ध्यान रखना, सु का सुलभ, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने। अब देखो, राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? वल्लभ संप्रदाय की बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे नाथद्वारा राजसमंद भी इनकी मुख्य पीठ है। और ये इनके मंदिर को कहा जाता है हवेली। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। और दर्शनों को क्या कहते हैं? जब ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लीलाओं के दर्शन करते तो उन्हें कहा जाता है झांकी। मंदिर है हवेली, दर्शन है झांकी। और इनका संगीत को, ये क्या, भजन संगीत को क्या कहते हैं? हवेली संगीत। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि हवेली संगीत संबंधित है वल्लभ संप्रदाय से। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख हवेली कहाँ पे है? क्योंकि मंदिर को हवेली कहते हैं ना, तो इनका मंदिर कहाँ पे है? नाथद्वारा में। और यही नाथद्वारा में उनका नाम क्या है? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का मंदिर है जो नाथद्वारा में, वो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है या प्रमुख पीठ है। और इस मंदिर को ये लोग, वल्लभ संप्रदाय के लोग, कहते हैं हवेली। और यहाँ जो राधा और कृष्ण का जो दर्शन किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं झांकी। और जो भजन संगीत होता है उनको कहते हैं ये हवेली। और ये श्रीनाथ जी है ना, ये अंबानी परिवार के आराध्य देवता है। यानी अंबानी परिवार के आराध्य देवता कौन है? श्रीनाथ जी। और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर और है, कौन सा है वो? द्वारकाधीश। कहाँ पे है? काकरोली द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पे है? काकरोली। और जो द्वारकाधीश की मूर्ति है वो कौन वृंदावन से लेके आए थे? वृंदावन से कौन लेके आए थे?
मेवाड़ के शासक राज सिंह। 1669 में मेवाड़ के शासक राज सिंह जो वृंदावन से इस द्वारकाधीश की मूर्ति लेकर के आए थे, इनको स्थापित किया था काकरोली में। तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में एक तो हो गया नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर, एक हो गया द्वारकाधीश का मंदिर काकरोली। और वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे विठलनाथ ने अष्टसाप मंडली की 8 कवियों की मंडली को, 8 जो कवि थे उनकी मंडली को इन्होंने अष्टसाप मंडली की स्थापना की। अष्टसाप मंडली की स्थापना की किसने? विठलनाथ ने अष्टसाप मंडली की स्थापना की 1565 में। यानी वल्लभाचार्य के शिष्य विठलनाथ ने अष्टसाप मंडली की स्थापना की 1565 में। और इनमें 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि, जो कि जिनमें से चार तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे विठलनाथ के शिष्य। 4 अष्टसाप मंडली थी, इसमें 4 शिष्य तो किनके थे? विठलनाथ के, और 4 शिष्य किनके थे? वल्लभाचार्य के। अष्टसाप मंडली 8 कवियों की मंडली थी, जिनमें 4 शिष्य विठलनाथ के खुद के थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में मुख्य रूप से इनमें जो अष्टसाप मंडली थी, इनका सबसे वरिष्ठ सदस्य था कुम्मन दास। कौन? कुम्मन दास अष्टसाप मंडली का सबसे वरिष्ठ सदस्य था। और इनके 8 कवि, 4 विठलनाथ के शिष्य, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। सबसे वरिष्ठ सदस्य था इनमें कुम्मन दास। और वल्लभाचार्य के शिष्य जो सूरदास है ना, वो भी किनके शिष्य थे? सूरदास किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। ये भी अष्टसाप मंडली के सदस्य थे। और सूरदास को विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो विठलनाथ ने कहा था सूरदास जी को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास की मृत्यु पे विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, कछु लेना हो तो ले। ठीक है साथियों, हमने इनकी सगुण भक्ति के जो थे वैष्णव संप्रदाय के, उनकी हम बात कर लिए हैं। बाकी की बात करेंगे हम कल।